हेलो एवरीवन। आप लोगों के मन में अक्सर एक ख्वाहिश होती होगी ना कि जिन पर आपको क्रश है या जो आपके पार्टनर हैं या जो आपका होने वाला जीवन साथी है वो कैसा है, यानी उसका व्यक्तित्व कैसा है। चलो एक पॉइंट को हम लेके चलते हैं और उसमें देखते हैं। एक एक पॉइंट सब के बारे में बताऊंगी, लेकिन आपको आपके पर्सन का सन मून राइजिंग पता होना चाहिए। ओके, चलो आप अपने ऊपर भी ट्राई करके देख सकते हो कि क्या आपके ऊपर ये सटीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। आंखें बंद करो, अपने पर्सन को सोचो और मैं बताना शुरू करती हूँ। रैंडमली बताऊँगी, ज़रूरी नहीं है कि ज़ोडिएक साइन को मैं 1 बाय 1 बताऊँ। जो जो मुझे याद आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितना रेजोनेट कर रहा है, कितना सही जा रहा है। आप कहोगे तो आगे ऐसे और मैं वीडियोस डालूँगी ताकि आप लोगों को अपने पर्सन को अंदर से भी, यानी स्पिरिचुअल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और फिज़िकल लेवल पर जानने में आसानी रहे, है ना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको वृश्चिक राशि वालों को, स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो वाले कैसे होते हैं? देखो, स्कॉर्पियो जो इंसान होता है ना, उसके पास दुनिया का सबसे जहरीला सीक्रेट भी सेव रहता है। ओके, ये अपने पर्सन की बात को या अपने दिल की बात को अगर सीक्रेट रखना चाहे ना तो ये किसी को भी नहीं बताएंगे। ये आपके एक बेहतरीन दोस्त हो सकते हैं अगर आपने इनका विश्वास जीत लिया है तो। आप इन्हें कोई भी सीक्रेट बताइए कि ये मरते दम तक किसी को नहीं बताने वाले। नाउ अब हम चलते हैं धनु राशि यानी सजिटेरियस के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो धनु राशि के साथ क्या होता है। आपने इनसे जब बात की होगी तो आपको लगा होगा यार इस बंदे में कुछ तो है ना। ये फोकस भी है, ये बातों को बिल्कुल पॉइंट तो पॉइंट बोल रहा है, बट इसके बात करने में ऐसा नहीं लग रहा कि अपनी कोई बात थोप रहा है ना। यानी कि इनका जो बात करने का जो स्टाइल होता है ना, बड़ा यूनिक होता है। अब आ जाती हूँ मैं कर्क यानी कैंसर पर। देखो भाई, अगर आपको एक लॉयल, डीपली डिवोटेड पर्सन चाहिए, जिसका प्यार आपको चाहिए, तो कैंसरियन को ढूंढ लो। ओके, अगर आप मेल हो तो कैंसरियल फीमेल आपके लिए बहुत हद तक डिवोटेड रहेगी, बशर्ते आप उसका दिल न दुखाएं। इनके जैसे डिवोशन, इनका जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता, चाहे ये किसी भी रिश्ते में हो। चाहे ये आपकी ट्विन फ्लेम है, चाहे ये आपका प्लेटोनिक अट्रैक्शन है, चाहे ये आपके सोलमेट हैं, चाहे ये आपके लाइफ पार्टनर हैं, लवर हैं, क्रश हैं। ओके, नाउ अब आते हैं भाई इतने खूबसूरत इंसान से अब हम आ रहे हैं एक अग्रेसिव इंसान की तरफ, यानी कि मेष राशि यानी एरीज की तरफ। देखो, इनसे भूल करके भी इनके ख़राब मूड में बहस मत करना। ओके, अगर आप बहस करोगे ना तो ये ऐसा ऐसा सुना देंगे कि आपका दिल छलनी हो जाएगा, है ना। लेकिन ये बात भी है, अगर ये आपको प्यार कर रहे हैं तो आपके लिए दूसरे को भी ये जो है बहुत अच्छी तरह से सुना सकते हैं। ठीक, नाउ अब मैं आती हूँ आपके वर्गोस के लिए। वर्गोस के लिए एक बात बड़ी बहुत फेमस है एस्ट्रोलॉजिकल कम्युनिटी में, ख़ास तौर से सनशाइन वाले। ठीक है, अब क्या फेमस है इनका? देखो, आपने वो सुना है कि देखने में बड़े भोले लगे लेकिन अंदर से जो है बड़े ही शरारती, खुराफाती। इनकी खुराफातों का पता नहीं लगता, है ना। तो ये कन्या लोग क्या होते हैं, इनको लोगों को अच्छे से इम्प्रेस करना आता है, और जब ये किसी को इम्प्रेस कर लेते हैं ना तो उसके साथ एक ऐसी बॉन्डिंग बनाते हैं कि वो इंसान भी मस्त और ये भी मस्त, बस दुनिया पस्त, यानी दुनिया को कुछ पता नहीं चलता है। ओके, अच्छा अब हम आते हैं हमारे टॉरियन पर। टॉरियन यानी वृषभ राशि। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा खर्चा या पैसा उड़ाने की आदत है तो यकीन मानना टॉरियन आपको इतना फ्रीली नहीं करेगा। ओके, वो आपको ला करके महंगी चीज़ें ला के दे देगा, लेकिन जब वो आपके साथ मोल भाव करने चलेगा ना, अगर वो ट्रेडिशनल फैमिली का है या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का है, तो वो आपसे ये ज़रूर अपेक्षा करेगा कि आप जो है सही दाम की, सही क्वालिटी वाली या उससे बेहतर वाली चीज़ें खरीदें। यानी पैसे देगा लेकिन सोच समझ कर खर्च करने पर आपको वो और भी ज़्यादा रिवॉर्ड दे सकता है, बट मोल भाव करेगा ज़रूर। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं हमारे लिब्रास पे यानी कि तुला राशि पे। देखो, इन लोगों के सामने ना अगर आप कुछ समय तक इनके साथ डील करें, बात करें, तो आप यकीन मानो ये आपको अंदर बाहर दोनों तरह से जान जाएंगे, समझ जाएंगे। इनको सब समझ में आएगा कि आप किस परिस्थिति में किस तरीके से बात करेंगे, तो ये आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह भांप जाते हैं और बड़ा ही तोल मोल के बात करते हैं। ओके, नाउ अब इससे ज़्यादा जो पर्सन है, यानी कि कन्या राशि से भी ज़्यादा, तुला राशि से भी ज़्यादा, वो हैं कैप्रिकॉन यानी मकर। इनके बारे में ये है कि हमेशा मैं करते हैं, पर ऐसा है नहीं। मैं ज़रूर करते हैं क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और ये हार्ड वर्किंग होते हैं। अगर आप इनसे जीतना चाहते हैं तो अपना लॉजिकल साइड जो है, या इनके साथ जो है एक अच्छा रैपो बनाना चाहते हैं, तो अपना लॉजिकल साइड मजबूत रखिए। आपको किसी भी परेशानी से निकालने के लिए अगर आपका लॉयर
ये है, यानी कि मकर राशि का व्यक्ति है। आप आंख बंद करके मान के चलिए कि अगर आप उसके साथ ऑनेस्ट हैं, आपने उसको सब कुछ बता रखा है, तो आपको तर्क के बल पर वो आपको परिस्थितियों से निकाल लेगा या बेस्ट बार्गेन आपको करा देगा। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे बहुत ही नाजुक नाजुक इंसान के पास, यानी कि मीन, पाइसन। देखो, बड़े ही सपनीली दुनिया में जीने वाली है ना। इनके सपने इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि मतलब कवि की कल्पना भी कहीं नहीं पहुंच सकती, उसके भी आगे ये पहुंच जाते हैं। यानी बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत रोमांटिक होते हैं। लेकिन पता है क्या, ये बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। अगर दो पाइसन आपस में मिल जाए ना, दे कैन बी वेरी गुड फ्रेंड। बट पार्टनरशिप आने में, क्योंकि दोनों ही सेंसिटिव होते हैं ना, तो दोनों के दोनों जो है अपनी सेंसिटिविटी को लेकर के बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर सेंसिटिव। तो ज़रा सा किसी ने कभी बैड मूड में कुछ कह दिया ना, तो समझ लो यार प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। अब हम आखिर में आते हैं हमारी मिथुन राशि पर। कोई छोटी तो नहीं, कोई छोटी हो तो मुझे बता देना। यस, याद आ गया, कुंभ। यस, उसको हम लास्ट में करेंगे। मिथुन राशि को देखो, जैसे हमने वर्गों के लिए बोला था ना कि ये अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेते हैं, है ना। मिथुन राशि के लोगों को अभिव्यक्त करने की तमाम तरीके की विधाएं आती हैं। यानी ये एक ही बात को अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इनके साथ अगर आपको अपना रिश्ता अच्छा रखना है तो आपको विटी होना चाहिए, आपका दिमाग बिल्कुल शार्प होना चाहिए। और अगर आपके अंदर एक क्रिएटिव स्ट्रीक है तो समझिए आपकी इनके साथ छनने वाली है, इनके साथ बनने वाली है। दे आर ग्रेट रोमांटिक, लेकिन जल्दी बोर होते हैं, इसका याद रखिएगा। तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ेगा इनके साथ। और ये बड़े लॉयल होते हैं। अगर इनको समझ में आ गया ना फाइनली कि ये बंदा जो है मेरे लिए फिट है, तो चाहे दुनिया भर की जो है मधुमक्खियाँ या तितलियाँ इनके आसपास मंडराएं, ये चेहरा अपना करेंगे तो अपने सूरज की तरफ। ओके, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। नाउ, सबसे पहले लास्ट में हमने कहा कुंभ राशि। देखो, कुंभ राशि वाले क्या होते हैं, ये लोग ना रहस्यमयी चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी का कोई एक बिंदु है जो रहस्य इनके लिए बना है, तब तक इनका इंटरेस्ट आपके अंदर रहेगा। आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने उदार हैं और कितने स्मार्ट हैं, इस पर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इनके साथ। अगर कोई मैच्योर एक्वेरियस या कुंभ वाला व्यक्ति आ गया है, बहुत उदार होगा, नो डाउट, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि केयरिंग भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल माइंडेड। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस केवल भावनाओं में बह करके बस अपनी दुकान लुटा दी, ऐसा नहीं। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत समझदार इंसान होते हैं और रहस्यमय चीज़ों की तरफ इनका झुकाव होता है। तो अपने व्यवहार में या अपनी बातों में एक रहस्य का पुट ला करके हमेशा रखिएगा। इसमें इन लोगों को बड़ा आनंद आता है जानने में, खोजने में कि क्या नया है, क्या नया है ना। थोड़ा सा एयर साइन की जो क्वालिटीज़ होती है ना सब में, जैसे आपके लिब्रा, जेमिनाई और ये एक्वेरियस, जहाँ जहाँ ये एयर साइन है ना, वहाँ वहाँ ये इंक्विजिटिविटी होगी ही होगी। जहाँ जहाँ वाटर साइन है वहाँ सेंसिटिविटी होगी ही होगी। जहाँ जहाँ अर्थ साइन है वहाँ आपको प्रैक्टिकलिटी मिलेगी मिलेगी। और जहाँ जहाँ आप फायर साइन है वहाँ वहाँ आप में जोश या एग्रेशन दिखेगा। ये एग्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। सो मैंने आपको छोटा मोटा बता दिया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से कितना आपके साथ सूट किया और आपके पर्सन के साथ कितना सूट किया। मुझे बताना ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं और भी वीडियो इस तरह की डालूंगी। टेक केयर, बाय बाय।